हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। साल भर में कुल 24 एकादशी रखी जाती हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस दिन भगवान विष्णु जी के प्रति निमित्त व्रत रखकर उनकी पूजा आराधना करना भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वास बना रहता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसे ही नाम से पता चलता है, पाप मोचनी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसीलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के मनुष्य के सभी को उसको सभी पिछले के जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु जी की भी असीम कृपा बनी रहती है और पुण्यों की बढ़ोतरी होती है और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु जी और किसी चीज से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वो एकादशी के व्रत से प्रसन्न होते हैं। तो उसके अलावा और कोई भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए एकादशी को सबसे उत्तम व्रतों में से एक हिंदू धर्म में माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, और इसी के साथ साथ शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, और पाप मोचनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके नियम क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 4 अप्रैल को शाम को 4:15 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार होने की वजह से इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से लेकर सुबह कहीं 10:48 तक रहेगा। अगर आप इस समय पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा उपासना कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 12:48 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त को सबसे उत्तम मुहूर्तों में से एक माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसमें पूजा उपासना करने से दुगने फल की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। जितना एकादशी के व्रत का महत्व होता है, उतना ही पारण का भी महत्व होता है। पारण मतलब यानी कि व्रत को खोलना। तो 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर सुबह के ही 8:37 तक आपको एकादशी के व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि और इस दिन व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यही सभी बातों की वजह से ही एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो कि 3 दिनों तक चलता है, दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है, और इसके नियम जो है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि द्वादशी तिथि तक चलते हैं। दशमी तिथि वाले दिन ही आपको पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। आपको बाल भी धो लेने चाहिए और इसी के साथ साथ अपने घर में भी आपको सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का प्याज लहसुन का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना चाहिए। और दशमी तिथि वाले दिन ही दातुन का आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन का सेवन नहीं किया जाता। और दशमी तिथि वाले दिन ही आप तुलसी पत्तर भी तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी का स्पर्श किया जाता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और तुलसी के साथ साथ किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है, ना ही किसी पेड़ पौधे को उखाड़ा जाता है। और नए पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी पुराने पेड़ पौधे को उखाड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन व्यक्ति को बाल नाखून आदि भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली भी आती है, दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है। और दशमी तिथि के दिन ही आपको ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए और आपको जमीन पर शयन करना चाहिए और सात्विक भोजन भी ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले पहले भोजन आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। और इसी के साथ-साथ एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। अगर आपके आस-पास किसी कोई नदी या तालाब है तो वहां पर जाकर आपको स्नान करना चाहिए। नहीं है तो आप अपने घर में ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े धारण करें। और हो सके तो काले और नीले रंग के कपड़ों का त्याग करें।
ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को आज के दिन जल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहिए। उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उनको पीला चंदन अर्पित करें और उनको पीले फूल, पीले रंग की मिठाई और इसी के साथ साथ उनको पीले रंग के फल भी अर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु जी के निमित्त एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप ये व्रत निर्जला व्रत रखेंगे या फिर फलाहार व्रत रखेंगे, या फिर आप सिर्फ अकेले मतलब सिर्फ दूध पीकर ही ये व्रत करना चाहते हैं। आप अपनी समर्था के अनुसार हिसाब से यह व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और इस दिन किसी भी तरह का गृह क्लेश आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एकादशी व्रत में आपके घर में मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का भी और प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या फिर नहीं भी रखा है, तब भी आप अपने घर में मांस मदिरा और लहसुन प्याज का आज के दिन आपको त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी हुई चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिसने व्रत रखा है वो तो करेगा भी नहीं, और जिसने नहीं रखा है उसको भी आज के दिन इन चीजों का सेवन का त्याग कर देना चाहिए, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और एकादशी वाले दिन जो एकादशी का व्रत रख रहा है उसको भूल से भी आज के दिन किसी के द्वारा लिया अन्नदान लेना नहीं चाहिए, ना ही अन्नदान करना चाहिए, ना ही लेना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अन्नदान सबसे उत्तम दानों में से एक माना जाता है। पूरा दिन भगवान विष्णु जी की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। और आपने एकादशी का व्रत रखा है तो एकादशी व्रत में आप शकरकंद, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, चीनी का पदार्थ आप शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। आप दूध या जल का सेवन कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और इस दिन एकादशी पर भगवान विष्णु जी को मीठा पान चढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज के दिन पान खाना वर्जित माना गया है। और भगवान विष्णु जी को आप जो भी भोग लगाएंगे उसमें आपको एक तुलसी के पत्तर डालना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आज के दिन तुलसी में ना तो जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्तों को स्पर्श किया जाता है, ना ही तोड़े जाती है। मगर आज के दिन तुलसी की विशेष रूप से पूजा उपासना जरूर की जाती है। सुबह और शाम तुलसी पर दीपक अवश्य ही दिखाना चाहिए। उनके सामने हाथ जोड़कर उनकी परिक्रमा विशेष रूप से करनी चाहिए। और आज के दिन जो भी आप भगवान को भोग लगाकर उसका सेवन करेंगे तो उसमें तुलसी दल छोड़कर आप उसका सेवन कर सकते हैं। और रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज के दिन अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और अगले दिन सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान कीजिए और फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी को भी स्नान ध्यान करा के उनकी पूजा पाठ कीजिए। और उनको भोग में आप मीठा भोग लगाकर ही अपने व्रत का पारण कीजिए। मीठे भोग में आप चाहे तो मीठे चावल भी बना सकते हैं, या फिर फलाहारी मीठे में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नमक का सेवन करके अपने व्रत का पारण ना करें, मीठे से ही अपने व्रत का पारण करें। और आपको एकादशी व्रत का पारण जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है उसी समय आपको पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के रहते रहते आपको पारण कर लेना चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि को हरिवासर कहा जाता है, उसमें व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और द्वादशी तिथि के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को भोग अवश्य ही खिलाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों को भोग नहीं खिला सकते तो आप उनको दान भी कर सकते हैं, और गरीबों को भी दान, अन्न का दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने काशी व्रत के संपूर्ण पूजा विधि और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैंने इस वीडियो में जानकारी दे दी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।